आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो जो अभी हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, इसमें पीवी सिंधु ने आपका जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है। तो ये आपकी पीवी सिंधु हैं, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है क्या जीता था? तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और 2020 के आपके टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता? तो ब्रांज मेडल जीता है। ओके। 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, तो ये संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी जो संरचना है, इसकी बैठक कहाँ पे हुई? तो इसकी बैठक की गई आपकी नई दिल्ली में। ओके। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका बीजिंग चाइना में है संघाई सहयोग संगठन का। ठीक है, नाम तो इसका संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में है। 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में की गई थी, लेकिन इसकी जो है स्थापना अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप इसका स्थापना, जब इसका नाम संघाई सहयोग संगठन होता है तब आप बताएंगे। 15 जून 2001 को जो है इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ता है। ठीक है। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो है संघाई सहयोग संगठन में कब शामिल होता है? तो 2017 में शामिल होता है। और 2021 में ईरान को इसका जो है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। किस देश को? ईरान को। ओके। तो ईरान जो है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है 2021 में। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के कार्यभार किसने संभाला है? तो संघाई सहयोग संगठन के अभी नए महासचिव बनाए गए हैं इसी वर्ष, और इनका नाम है झांग मिंग, जो कि कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं। किस मंत्रालय के द्वारा जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जिसने जो है कार्बन तटस्थ तरीकों को पेश किया है वो है आपका केरल। ओके। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ठीक है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किया गया, और इसके लेखक कौन है? तो द मैकमोहन लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके जनरल जे जे सिंह। ठीक है। अगला हमारा है 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये आपका भारत रंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और कौन इसको आयोजित कर रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। ठीक है। तो आपका 22वां भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के द्वारा। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो शुभंकर है वो आपका जागृति उसका नाम है। और ये किस अभियान का हिस्सा है? तो जागो ग्राहक जागो जो आपका अभियान है उपभोक्ता मंत्रालय का, उसका ये हिस्सा है। कौन सा शुभंकर? जागृति। वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है। एडम स्मिथ को जो है आपका अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला हमारा है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ली जाती है। तो दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो है आपका रिवीजन कराया जाएगा सबसे लास्ट में। आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा। मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा कब प्रतिपादित की गई थी? तो ये 1990 में प्रतिपादित की गई थी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा। और किसने दी थी? तो ये आपके महबूब उल हक ने दी थी, जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने आधार होते हैं? तो 3 आधार होते हैं। और कौन कौन से? तो आपका एक साक्षरता होता है, दूसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा क्या है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता, ये मानव विकास सूचकांक के क्या हैं? 3 आधार हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति की आय की गणना की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में
भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताई गई थी? तो प्रति व्यक्ति आय जो इन्होंने गणना की थी ये बताई थी कि भारत की उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। ठीक है ना। अगला हमारा है, हाल ही में किस देश में वायरल जूनोटिक रोग मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई? तो जो आपका किस देश की बात की जा रही है, अभी हाल ही में आपके केरल में भी मिला है। ठीक है ना। तो वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, और मंकी पॉक्स जो है ये आपके ब्रिटेन में इसके मामले पाए गए हैं। हाल ही में न्यूमोनिया की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सांस अभियान जो है किसके संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? तो न्यूमोनिया की वजह से जो आपकी बच्चों की मृत्यु होती है, ठीक है ना, उससे संबंधित है आपका सांस अभियान, उसको कम करने के लिए। और ये प्रारंभ किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। अहमदाबाद शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद शहर ये आपके काकरिया झील के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अहमदाबाद शहर को यूनेस्को की आपके विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था, ठीक है ना, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना ये किस वर्ष शामिल किया गया था। अगला हमारा है, और भारत से कितने जो है शहर जो है किसमें यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल हैं? किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो पहले नंबर पे आपका लुई 14वां था, जो कि आपका फ्रांस का राजा था। अब जो है एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं ये आपकी इंग्लैंड की महारानी है। ठीक है ना। ये दुनिया के दूसरे जो है सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। एडमिरल विश्वजीत ने किस देश में आयोजित एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 19वां सांगरी ला डायलॉग, तो ये आपका जो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ये इसका जो है क्या नाम है, तो इसको सांगरी ला डायलॉग कहा गया। ठीक है ना। और इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था एडमिरल विश्वजीत ने। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का? तो इसका आयोजन हुआ आपके सिंगापुर में। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप, ठीक है ना, मेंस T20 की बात हो रही है, 2024 में जो होगा वो आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 में, इनकी मेज़बानी आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। ठीक है। 2022 की मेज़बानी आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में की जा रही है, 2022 में जो इस वर्ष होने वाले हैं। ओके। भारत के ओडिशा राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। पिछला जो आपका हॉकी का विश्व कप था वो भी आपके भारत में ही आयोजित किया गया था। अब जो आपका नेक्स्ट होना है 2023 में, वो भी कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो वो आपके ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाएगा, भारत में ही। ठीक है ना। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपकी भारत ही करेगा। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 में होगा। ठीक। और इसकी भी मेज़बानी आपका भारत करेगा। और इसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो इसमें कुल 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 33वें ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो अभी हाल ही में 32वें ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए 2020 का, वो आपके टोक्यो ओलंपिक में आयोजित किए गए थे। अब 33वें ओलंपिक गेम्स 2024 के ये आयोजित किए जाएंगे आपके पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब होता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस होता है आपके कब? तो ये होता है आपके 18 जुलाई को। ओके। अगला हमारा है, अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, तो ये आपके रिवीजन आपको कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको ये अधिकतर याद ही होंगे। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? तो ये आपके विशाख दत्त की पुस्तक है। ठीक है। ये अधिकतर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक ही जगह पे आपको शामिल किए गए हैं। मृक्ष कटिकम किसकी पुस्तक है? तो मृक्ष कटिकम आपके शूद्रक की पुस्तक है। अश्वघोष की कौन कौन सी पुस्तक है? बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, जिसमें से आपका बुद्धचरित सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अश्वघोष की पुस्तक है। बेताल भट्ट की पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी। वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी है? तो कामसूत्र, कामसूत्र भी पूछा जाता है, किसकी पुस्तक है? तो ये आपके वात्स्यायन की पुस्तक है, कामसूत्र। इसके अलावा आपका पंचतंत्र बहुत पूछा जाता है, तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपके विष्णु शर्मा की पुस्तक है। और एक एग्जाम में पूछा गया कि ये आपका जो आपका पंचतंत्र पुस्तक है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये नैतिक मूल्यों से संबंधित पुस्तक है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ओके। वराह मिहिर की पुस्तक कौन कौन सी है? तो वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? वराह मिहिर की। भास की पुस्तक कौन है? तो भास की पुस्तक है आपकी स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्त और बालचरित। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की पुस्तक थी आपकी सूर्य सिद्धांत।
ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी आपकी ब्रह्म सिद्धांत। महावीराचार्य जो है ये गणित से संबंधित हैं, तो इन्होंने लिखी थी गणित सार संग्रह। शाक्त्यायन की पुस्तक थी अमोघ वृत्ति, और अमोघ वृत्ति भी आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। अगला हमारा है महेंद्र वर्मन की पुस्तक जिसका नाम है मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन की पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। अमोघ वर्ष की पुस्तक है कविराज मार्ग, और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। नीतिसार किसकी पुस्तक है, तो नीतिसार को कामंदक ने लिखा है। श्वेत बंधु ये प्राकृत भाषा में है, और इसको लिखा है प्रवर सेन द्वितीय ने, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछ ली जाती है। प्रवर सेन द्वितीय की पुस्तक है श्वेत बंधु, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला हमारा है अमर सिंह की पुस्तक जिसका नाम है अमरकोश। अब कालिदास की जो पुस्तकें हैं ये आपसे हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखेंगे। तो कालिदास की ये सारी पुस्तकें हैं। देखिए नाटक कौन कौन से हैं, तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपके अधिकतर पूछ ली जाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम किसकी है, कालिदास की है। और काव्य इनकी कौन कौन सी है, तो रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये किसकी पुस्तक है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हैं, कालिदास की हैं। ये काव्य में है, ये आपका ये नाटक है। हर्षवर्धन की पुस्तकें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपकी 3 पुस्तकें आप इनका याद रखेंगे। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, और बाण भट्ट की पुस्तक पूछी जाती है। आपका हर्षचरित पूछा जाता है हमेशा। हर्षचरित किसकी पुस्तक है, तो बाण भट्ट की। इसके अलावा कादंबरी और चंडी शतक भी किसकी पुस्तक है, तो ये आपके बाण भट्ट की पुस्तक है। आइए अब देखते हैं 18 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे बनाया जाएगा। तो संघाई सहयोग संगठन क्या कर रहा है कि अब प्रत्येक वर्ष जो है, जो इसके सदस्य देश हैं उनमें से आपकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी चुनी जाएगी। तो पहली बार जो आपकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी चुनी गई है 2022-23 के लिए, ये चुना गया है वाराणसी शहर को। ओके। अगला हमारा है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की सुपर 500 जो आपकी प्रतियोगिता थी, इसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है। तो पहली बार आपका सुपर 500 प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ये जीती है आपके पीवी सिंधु ने। और इन्होंने किसे हराया है, तो वांग झी को हराया है, जो कि किस देश की है, चीन की। तो याद रखना कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, और इसको जो है सुपर 500 प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो ये आपका जीत लिया है पीवी सिंधु ने। इसके अलावा जो आपका स्विस ओपन है, ठीक है ना, स्विस ओपन है, ये भी किसने जीता था, तो ये भी आपके पीवी सिंधु ने जीता था। और सैयद मोदी करके आपका एक हुआ था आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी, कहाँ पे, लखनऊ में, उसको भी किसने जीता था, तो उसको भी पीवी सिंधु ने जीता था। ओके। अगला हमारा है भारत के किस राज्य में पहला मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया है। तो मंकी पॉक्स पहली बार आपका ब्रिटेन देश में सामने आया था। अब भारत के किस राज्य में पहला मंकी पॉक्स का वायरस सामने आया है, तो ये आपका केरल है। और अभी शाम तक जो है इसके 2 मामले सामने आ गए हैं। ओके। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस ऐप तथा ई-एफआईआर सेवा का शुभारंभ किया गया। तो पुलिस ऐप और ई-एफआईआर सेवा शुरू की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ओके। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भारत के सबसे युवा जो है स्पीकर कौन बने हैं किसी जो है विधानसभा में, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे युवा स्पीकर कौन बने हैं। और उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी हैं। ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कमेंट करके आपको बताने हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।